हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ शाहिदा बावा। लास्ट लेक्चर में हमने मार्केटिंग रिसर्च का फीचर्स किया था। आज हम मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस करेंगे। नोट्स तो तुम लोगों को वैसे बुक से मिल जाएंगे, राइट। अब मैं डायरेक्टली तुम लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू इजी वे में समझाती हूँ कि प्रोसेस को याद कैसे करना है। सी जब भी हम प्रोसेस लिखते हैं हमें लाइन से जाना पड़ता है क्योंकि वो प्रोसेस है ना। तो हम प्रोसेस को पॉइंट्स जो है वो ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो हम लाइन से कैसे याद रखेंगे, एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत ही छोटा है। एग्जाम्पल ये है कि लास्ट ईयर का जो मेरा सेल्स था वो था 10,000 यूनिट, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ था। ये साल जो मेरा सेल्स हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूनिट हुआ है। तो मतलब मेरा सेल्स में कहीं ना कहीं फेल हो गई हूँ मैं सेल्स करने में। जो मेरा ऑब्जेक्टिव था वो मैं अचीव नहीं कर पाई, है ना। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरे से क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, क्या ऐसा कुछ चीज़ें छूट गई थी कि मेरी सेल्स नहीं हुई है। तो मैं क्या करूँगी, आइडेंटिफाई करूँगी मेरे प्रॉब्लम्स को। फिर मैं अपनी मार्केटिंग टीम को बिठाऊंगी और बोलूँगी इन्वेस्टिगेट करो कि हमारा सेल्स ये साल एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ है ना। तो अभी उन लोगों ने क्या किया, डेटाज जो है उन लोग अलग अलग तरीके से निकालेंगे। मतलब प्राइमरी डेटा लेंगे और सेकेंडरी डेटा लेंगे। अब प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज कहाँ से मिलेगी मुझको। सी रिटेलर्स हो गए हैं, कस्टमर्स हो गए हैं, होल सेलर्स हो गए, वो सब मेरे एक्सटर्नल है। और जो इंटरनल है मतलब वो कौन होंगे, वो मेरे एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना। तो ये सोर्स हो सकता है जहाँ से मुझे मेरे डेटा मिल सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, मैं प्लान करूँगी, है ना। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, प्लान करना। तो अच्छे तरीके से मैं प्लान करूँगी कि क्या क्या गाइडलाइंस है कि अच्छे तरीके से मैं एक्शन ले सकूँ और जो मेरा ट्रैक था पहले का, ठीक है, सेल्स का, वो मैं अचीव कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लान किया। प्लान करने के बाद में मैं क्या करूँगी, क्वेश्चनर प्रिपेयर करूँगी, है ना। क्वेश्चनर दो तरीके के हो सकते हैं, वापस से मैं हेल्प ले सकती हूँ सेकेंडरी डेटा से एंड देन प्राइमरी डेटा से। ओके अब मैंने क्या किया, क्वेश्चनर भी प्रिपेयर कर दिया। क्वेश्चनर प्रिपेयर करने के बाद में जो भी रेस्पोंडेंट होंगे, ठीक है, उनको मैं क्या दूंगी, कम से कम टाइम दूंगी और कम से कम रिसोर्सेज दूंगी कि फटाफट से बहुत ही कम लोगों से तुम लोग क्या कर लो, मेरा जो भी मार्केटिंग का रिसर्च है वो इकट्ठा कर लो, ठीक है। अब चलो मुझे रेस्पोंडेंट से जो भी था आंसर्स जो थे, ठीक है, क्वेश्चनर्स के, वो मिल गए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करूँगी, है ना, जो मुझे मेरे इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल जाएंगे। ओके डेटा मैंने कलेक्ट किया। अब उस डेटा को मैं अच्छे तरीके से क्या करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी। ऑर्गेनाइज करने के बाद में आई विल इंटरप्रिटेड मतलब चेक करना है बराबर से कि जो भी डेटा ऑर्गेनाइज हुआ था और कलेक्ट हुआ था वो अच्छे तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद में मैं एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार करूँगी कि फ़ाइन ये कंक्लूजन्स है, ये मुझे इतना सारा डेटा कलेक्शन के बाद में मिला है। और उसके बाद में मैं रिकमेंडेशन रखूँगी, मतलब जो भी मैंने अपना रिपोर्ट बनाया है उसका मैं क्या करूँगी, टाइम टू टाइम फॉलो अप करूँगी, है ना। इतना समझ में आ गया कि क्या था मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस। सबसे पहले तुम लोगों ने अपना प्रॉब्लम जो था वो आइडेंटिफाई किया, फिर इन्वेस्टिगेशन बिठाया, फिर डेटा नीड लिया, फिर डेटा सोर्सेस किया, फिर प्लान किया मतलब रिसर्च डिज़ाइन किया, है ना। प्लानिंग कैसे किया, क्वेश्चनर बनाकर, है ना। क्वेश्चनर बना के बाद में रेस्पोंडेंट को सैम्पल्स दिया, फिर डेटा को कलेक्ट किया, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर चेक किया, रिसर्च रिपोर्ट बनाया एंड देन उस रिपोर्ट को बार बार फॉलो अप किया। आई होप समझ में आया हो। अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।